तो मैंने ये अब हेडर बना रहे थे हम, ठीक है, हमने हेडर बना लिया। हेडर के नीचे अब मैंने क्या बनाना है, ये जो मैंने बनाया था यहाँ पे ये आउटर बॉक्स, ठीक है, जिसे मैंने नाम दिया है कंटेंट का, ये वाला बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स के अंदर फिर फर्दर मेरे जो है ना, आप देखेंगे कि 2 बॉक्सेस हैं, ये एक इसके और ये वाला, और इस बॉक्स के अंदर फर्दर 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये चीज इस तरह से आइडेंटिफाई किया करें कि ये आउटर बॉक्स था, इसके अंदर 1 2 3 डिव, थर्ड वाले डिव के अंदर, सेकंड डिव के अंदर फिर 2 डिव, इस डिव के अंदर अगेन ये वाले 2 डिव, ठीक है। फिर आपके लिए जरा आसानी हो जाएगी बनना। तो ये एक डिव के अंदर पहला हेडर बन गया और दूसरा डिव बना, उसे हमने क्या नाम दिया है, उसको हम एक आईडी असाइन कर लेते हैं, ये डबल टी लगा दी मैंने, कंटेंट। इस डिव के अंदर, इस कंटेंट के अंदर अगेन मेरे पास क्या है, अगेन मेरे पास 2 चीजें हैं, ठीक है। इस डिव के अंदर ये और ये वाला हिस्सा, पहले लेफ्ट पैनल बना रही हूँ फिर राइट पैनल बनाती हूँ। इस डिव के अंदर अगेन मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मेरे पास बना, इसको मैं नाम दे देती हूँ लेफ्ट पैनल, ठीक है, ये वो न्यूज़ बार वाला हिस्सा हो गया, ठीक, लेफ्ट पैनल। और ये लेफ्ट पैनल हो गया, और दूसरा मेरे पास कौन सा हिस्सा है, ठीक है, राइट पैनल बना लेते हैं। ये मैं इधर से कॉपी किया मैंने, और इसके अंदर दूसरा हिस्सा मेरे पास ये राइट, ठीक है। ये कौन से हैं, ये एक लेफ्ट पैनल और एक राइट पैनल। लेफ्ट पैनल के अंदर अगर आप देखें तो फिर 2 हिस्से हैं, ये वाले, ठीक है। लेफ्ट पैनल के अंदर अगेन 2 हिस्से हैं, ठीक है। एक क्या है आपके पास डिव, एक को मैं कह देती हूँ नेव बार, ठीक है, और दूसरा हिस्सा आप कह लें कि न्यूज़, न्यूज़ हो गया, ठीक। उसके बाद फिर कंटेंट से निकल के, ये मेरा कंटेंट है ना, दे दरमियान वाला हिस्सा है सारा, कंटेंट से निकल के मेरे पास आ जाता है मेरा क्या, फुटर, ठीक है। ये फुटर, ठीक। तो ये सिर्फ डिजाइन, ये पेज, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिव लगा है। जरा इसको खोल के देखते हैं पेज को कि नजर क्या आ रहा है आपको, कुछ नजर भी आ रहा है कि नहीं। इधर था ये फ्लोट, पेज के ऊपर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं नजर आ रहा पेज के ऊपर कुछ। मैम क्योंकि अभी बस हमने क्लासेस बनाई हैं, कोई कलर ही नहीं दिया, ना कोई बॉर्डर दिया, ना हमने कोई बॉर्डर दिया है, ना हमने कोई टेक्स्ट लगाया, तो नजर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेक्शंस बनाए हैं, सिर्फ पेज के क्या बनाए हैं, सेक्शंस, ठीक है। अब हम इसके स्टाइल शीट में जरा इन सेक्शंस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो आईडी है, ये रैपर, ठीक है, ये वाला जो सबसे आउटर है, ठीक है। हम इन सबको डिफरेंट कलर्स दे देते हैं। इसको मैं बॉर्डर असाइन कर रही हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, यानी रैपर जो है वो मेरा रेड कलर का होगा जिसके अंदर सारा पेज है। और इसको मैं पैडिंग असाइन कर देती हूँ 15 पिक्सल, इसलिए ताकि जो नेक्स्ट इसके अंदर जो चीजें आएंगी ना वो 15 पिक्सल के फासले पे होंगी, तो थोड़ा सा मुझे ना आउटर नजर आएगा। ये अब ये देख रहे हैं, ये बन गया। अगर मैं पैडिंग ना देती तो मेरी दोनों लाइन साथ साथ होती, इसलिए कि मैंने अंदर तो कुछ रखा ही नहीं है। ये मेरा बन गया रैपर, ठीक है, जिसके अंदर सारा पेज होगा। फिर दूसरा मेरा हो गया हेडर, ठीक है, हेडर मैंने उठाया। हेडर को मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, ये हेडर। इसको मैं हाइट, विड्थ तो बाय डिफॉल्ट इसकी 100% होगी ना, तो हाइट दे देते हैं इसको 100 पिक्सल हाइट। और मैं इसको बॉर्डर
रेडियस असाइन कर देती हूँ, वो आपको पता है क्या होता है, कॉर्नर जरा कर्व हो जाएंगे तो वो अब डिफरेंट लगेगा। ठीक है, ये देखिए, ये आप समझ लें कि मेरा क्या आ गया, हेडर बन गया। ठीक है, उसके बाद हेडर के बाद अब मैंने बनाना है अपना ये इधर से दिखाती, ये वाला हिस्सा है, ये हेडर्स के नीचे जो है वो मेरा क्या है, उसको मैंने क्या नाम दिया है, कंटेंट, हैश कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, इसको मैं रख लेती हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर कर लेते हैं ब्लू। ये मेरा कंटेंट है। ठीक, अब इसको ना मैं टॉप से थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, ये टॉप वाले के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15 पिक्सल, वरना ये टॉप के साथ ही जुड़ जाएगा, हेडर के साथ जुड़ जाएगा ये। ठीक है, अभी फिलहाल जो है ना इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग नहीं ना दी इसलिए देखें ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, मार्जिन दिया है तो ये टॉप से नीचे है थोड़ा सा। ठीक, अब इस कंटेंट के अंदर मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं, लेफ्ट पैनल और राइट पैनल, लेफ्ट और राइट। सबसे पहले लेफ्ट पैनल बना देते हैं, हैश, नाम सेम रखिएगा, अक्सर नाम गड़बड़ होने की वजह से ना फिर पता नहीं चलता। लेफ्ट पैनल, लेफ्ट पैनल को मैंने बॉर्डर असाइन किया 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर लेते हैं लेफ्ट पैनल। ठीक है, ये लेफ्ट पैनल का बॉर्डर हो गया। लेफ्ट पैनल भी बाय डिफॉल्ट जो विड्थ लेगा ना, वो आपको पता है कि लेफ्ट पैनल ने भी पूरी विड्थ लेनी है। ठीक है, 20, वो 100%। हम इसकी विड्थ कर लेते हैं 20% या 25 कर लें या 20 कर लें। ठीक है, ताकि कम हो। ये फिलहाल क्या नजर आ रहा है, ये इसके अंदर बन गया। ठीक है, उसके अंदर है। और मैं इसे कहती हूँ कि आपने ना फ्लोट करना है लेफ्ट को। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे रहे, जो कि बाय डिफॉल्ट भी लेफ्ट साइड पे ही है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट पैनल के अंदर दो चीजें बनानी थी हमने। ठीक है, अगर देखें यहाँ तो ये और ये नेव बार और न्यूज का सेक्शन। ठीक है, पहले वो बना लेते हैं जो कि इसके अंदर है। नेव बार, इसको अभी मैं सिर्फ बॉर्डर्स बना रही हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ये ग्रे कर लें, कलर ही खत्म हो जाते हैं। और इसको हाइट दे देते हैं, हाइट 400 पिक्सल। ये हाइट याद रखिएगा क्योंकि जब राइट सेक्शन बनाना है ना तो वो भी इतनी ही हाइट का बनाना है जितनी ये है। और बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। अब ये यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी, जो कि अभी तक नजर नहीं ना आ रहा था, ये हिस्सा। ठीक है, लेकिन ये कंटेंट से बाहर है। अभी मैं इसका फ्लोट खत्म कर देती हूँ, ये फ्लोट इसको प्रॉब्लम कर, ये भी इशू विद फ्लोट अभी नजर आना शुरू हो गया ना, कि फ्लोट लगाया तो क्या इशू हुआ, फ्लोट खत्म किया तो ठीक हो गया। ये इश्यूज हैं फ्लोट के, ये भी आगे और भी नजर आएंगे हमें। ठीक है, मैंने फ्लोट खत्म किया तो देखें, जब फ्लोट लगाया था तो वो पेज कैसा नजर आ रहा था, क्योंकि फ्लोट जो है ना वो इफेक्ट करता है बाकी चीजों के साथ। ठीक है, फ्लोट लगाएं तो ऐसे ये डिस्प्ले। ठीक है, और अभी चूंकि यहाँ फ्लोट की जरूरत नहीं थी ना तो मैंने खत्म कर दिया, तो मेरा डिस्प्ले ठीक हो गया, ये डिस्प्ले वापस आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, अभी तो हमें फ्लोट की जरूरत नहीं है तो फ्लोट के बगैर काम चल रहा है, लेकिन जब फ्लोट के बगैर काम नहीं चलेगा तो फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो एक्चुअल में हमने देखना है। उसके बाद न्यूज का सेक्शन, न्यूज का सेक्शन इसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए। ठीक है, उसमें मैं कोई
आप चाहें तो यहाँ पे इसको भी बैकग्राउंड कलर ही दे लें बेशक, बॉर्डर की बजाय, क्योंकि जो पोर्शन है उनको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, बैकग्राउंड कलर दे दे। ये चलो ये नजर आ रहा बैकग्राउंड कलर। इस यहाँ पे न्यू सेक्शन, इसको भी बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं। ठीक है, और इसको भी आप जो है ना वो हाइट दे लें और विड्थ दे लें। ठीक है, हाइट हम दे लेते हैं इसको, यहीं से मैं ये चीज़ उठा लेती हूँ और यहाँ पे इसकी हाइट उससे कम कर देते हैं। ये न्यू सेक्शन है, ये 200 पिक्सल कर देते हैं। ठीक, और ये कहाँ नज़र आएगा, ये इधर, ये बिल्कुल दोनों साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, ये और ये हिस्सा, इनको हम चाहते हैं कि अगर ये साथ ना हो, थोड़ा सा गैप हो, तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे मार्जिन टॉप, जो हमने यहाँ दिया हुआ है, ये मार्जिन टॉप। अब ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अगला, ये दो हिस्से। अब ये वाला हिस्सा बनाना है, डेट इज राइट सेक्शन। ठीक है, ये वाला राइट हिस्सा। ठीक, अब ये राइट सेक्शन कैसे बनाना है, इसके लिए भी हमने नाम क्या इसका रखा हुआ है, राइट पैनल, हैश राइट पैनल। ठीक है, इसको भी आप बैकग्राउंड कलर दे दें। हाइट, हाइट इसको कितनी देनी है, ये मैं यहाँ से किसी का कोड उठा लेती हूँ। ये बैकग्राउंड कलर इसको कर दें आप, मैं यहाँ से कोई भी कलर लिख लेती हूँ, ये जो भी कलर बन जाता है ये आ जाएगा। हाइट, अब इस हिस्से की कितनी हाइट है, ये जो है इसकी कितनी थी 4, इसकी कितनी थी 2, 6 और 15 इनके दरमियान में गैप भी है, तो ये कितनी, इस हिस्से की यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी बनती है 615। 615। तो ये हिस्सा भी हम 615 का रखेंगे। ठीक है, तभी पेज से ये एडजस्ट होगा ना, उसको भी उसने 615 का रखें इसकी हाइट। इसको भी बॉर्डर रेडियस दे दें और मार्जिन टॉप दे दें। अब ये हिस्सा है यहाँ पे, ये हिस्सा तो ये नीचे आ गया, इस हिस्से को तो अब लाजमी करना पड़ेगा फ्लोट। ठीक है, ये हिस्सा चूंकि नीचे आ गया, इसको तो लाजमी हमें फ्लोट करना पड़ेगा राइट साइड पे। और ये देखें, एक तो इसकी विड्थ भी एडजस्ट करनी चाहिए, इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट कितनी है 100%, और हमने चूंकि इस हिस्से को यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे तो हम 100% विड्थ नहीं दे सकते। इसकी विड्थ कितनी रखी हुई है इस हिस्से की 20 रखी हुई है ना, इतने हिस्से की विड्थ। ये राइट लेफ्ट पैनल की विड्थ 20 है। अब ये राइट है, इसकी विड्थ रख लें आप, बाकी कितनी बच जाती है, अगर 20 निकालें तो बाकी कितनी बचती है 80 आपके पास बचती है। आप 80 में से भी 2 का मार्जिन रख के इसको 78 दे लें। ठीक है, विड्थ, ये विड्थ तो छोटी हो गई, लेकिन ये उठा के इधर लेके आना है। उधर लाने के लिए अब पहले तो हमने फ्लोट खत्म कर लिया था ना, लेकिन अब फ्लोट ना करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है फिलहाल। करेंगे फ्लोट राइट, क्योंकि लेफ्ट पे यहाँ पे करेंगे फ्लोट राइट। फ्लोट राइट किया, अभी भी ये हिस्सा जो है ना वो इधर नहीं आ रहा। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, राइट सेक्शन को फ्लोट राइट। ये फ्लोट के इश्यूज हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि फ्लोट के साथ ये इश्यूज हमारे पास क्रिएट होते हैं। ये देख, पहले भी आपने देखा ये सही जगहों पे प्लेस नहीं होती चीज़। ठीक है, इसको यहाँ पे से उठा के यहाँ पे लेके आना है, ये सही चीज़ों पे सही जगहों पे जाके प्लेस नहीं होती। ये इसलिए यहाँ पे आया है, नहीं आया, क्योंकि जो ये हिस्सा है ना, ये बाय डिफॉल्ट इसने ये पूरा, मतलब बेशक इसकी विड्थ कम है, लेकिन ये फ्लोटिंग में पूरा ले रहा है। हमें इसे जो है ना, पहले तो हमने इसलिए यहाँ से खत्म कर दिया था कि वो डिस्टरबेंस हो रही थी, लेकिन हमें इस हिस्से को यानी लेफ्ट पैनल को लेफ्ट फ्लोट करवाना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट। अब ये देखें अपनी जगह पे तो आ गया है,
लेकिन अभी भी आप देखें कि ये जो नीचे इसके नीचे रैपर था ना, ये रैप जो इसके नीचे था, और प्लस जो इनके अपना डिव था, इसने उसे सारा डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, मतलब अपनी जगहों पे तो आ गया, लेकिन चीजें क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। चीजें अभी भी डिस्टर्ब हो रही हैं। इवन आप मतलब ठीक जगहों पे तो आ गया, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं रेड लाइन को नीचे होना चाहिए था एंड पे, क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर हैं, इस डिव के अंदर हैं सारी चीजें बनी हुई। असूलन इसे नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये फ्लोट के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से फ्लोट मतलब पहले अब यूज नहीं होता इतना फ्लोट। ठीक है, इसके लिए हमें पता क्या करना पड़ता है। इवन मैं यहाँ पे अभी पहले आपको फुटर भी बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, फुटर बना के देख लेते हैं। नीचे फुटर, और फुटर कहाँ पे आ रहा है, फुटर बनाया। ठीक है, इसको भी बैकग्राउंड कलर दे दिया कोई सा भी, ये बैकग्राउंड कलर दे दिया फुटर को। इसको हाइट दे लें, 100 पिक्सल फुटर की हाइट रख ली। इसको भी बॉर्डर रेडियस और मार्जिन टॉप असाइन कर दें। ये अब देखिएगा ये फुटर कहाँ जाता है आपका। ये देखें, देख रहे हैं फुटर नीचे तो नहीं आया, नीचे तो जगह ही नहीं है और स्क्रोलिंग की। फुटर आपको यहाँ से हल्का सा गैप से नजर आ रहा है कि ये फुटर है आपका, ये फुटर इधर चला गया। अब इस चीज का सलूशन क्या है, इस चीज का सलूशन ये है कि ये मसला आपने फ्लोटिंग कहाँ की हुई है, आपने इस कंटेंट के अंदर, मतलब अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये जो आपका हिस्सा है ना, इनके अंदर आपने दो चीजें फ्लोट की हुई है, इसको लेफ्ट फ्लोट किया, इसको राइट फ्लोट किया। ये दो चीजें फ्लोट की हुई हैं। इस फ्लोटिंग को आपने जो है ना, इसका इफेक्ट जो है ना वो क्लियर करना है। फ्लोटिंग इफेक्ट क्लियर करना है। ठीक है, वो कैसे क्लियर करते हैं, जहां पे आपने जिस हिस्से पे फ्लोटिंग हुई हुई है ना, आप वहां पे जाएं, वहां पे लिखें, ये उस डिव का नाम है, इस डिव में फ्लोटिंग हुई हुई है। अब इसमें आप एक नई चीज सीखेंगे, CSS ऑपरेटर। ये एक CSS ऑपरेटर है, AFTER। ठीक है, CSS ऑपरेटर, इसका क्या मतलब होता है कि कंटेंट के बाद, मतलब ये जो डिव है ना, उसके बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद, तीन चीजें आपने जो है ना वो क्लियर करनी, तीन चीजें मतलब तीन इश्यूज। एक तो कंटेंट, अच्छा ये जो कंटेंट है ना, डबल टी, ये हमारे डिव का नाम था, और ये जो कंटेंट है ये फ्लोट का कंटेंट है। फ्लोट का कंटेंट खाली कर दे। ठीक है, एम्प्टी। ठीक है, और दूसरी चीज, इसके बाद जो डिस्प्ले है ना, वो ब्लॉक, वापस ब्लॉक कर दिया जाए, जो कि डिफॉल्ट ब्लॉक होता है, जैसे फ्लोट ने डिस्टर्ब किया है। एंड क्लियर, क्लियर किसे, क्लियर बोथ कर रही हूं मैं। क्यों बोथ क्यों लिखा है मैंने, इसलिए कि मैंने लेफ्ट फ्लोट भी कराया और राइट भी। अगर आपने जस्ट लेफ्ट फ्लोट कराया होता तो आप लिखते क्लियर लेफ्ट, कि जस्ट लेफ्ट फ्लोट क्लियर हो जाए। अगर आपने राइट फ्लोट लगाया होता तो आप लिखते क्लियर राइट। अब आपने दोनों लगाए हैं, राइट भी और लेफ्ट भी, हमने दोनों का इफेक्ट क्लियर करना है, ये क्लियर बोथ। ठीक है, फ्लोट का कंटेंट क्लियर हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, और फ्लोट जो है ना वो क्लियर हो जाए। कहाँ पे क्लियर हो जाए, कंटेंट के बाद, यानी कंटेंट तक उसका इफेक्ट रहे, लेकिन कंटेंट के बाद जो चीजें हैं उस पर उसका इफेक्ट ना आए। ठीक है, ये लाइंस ऐड करनी पड़ेंगी। अब मैं रिफ्रेश करूँ, आप देखिएगा। ठीक है, अभी भी फुटर जो है, फुटर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था, फुटर को जो ये था, ये इश्यू तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये मार्जिन लाइंस जो है वो क्लियर हो गई। ठीक है, मार्जिन लाइंस, और फुटर को भी वैसे तो वापस आ जाना चाहिए था। देख लेते हैं कोई इश्यू तो नहीं। फुटर मेरा किसके अंदर बना हुआ है, पहले ये चेक कर लें कि यहाँ इधर कोड में तो कोई मसला नहीं किया हुआ। हाँ, ये देखें, फुटर बनाया ही उस कंटेंट के अंदर हुआ है, कंटेंट से बाहर निकल के फुटर को इधर आना चाहिए था। देखिए, फुटर का कोड गलत जगह पे लिखा हुआ था, ये फुटर की जगह थी। ठीक है, रैपर के अंदर हमने कहा कंटेंट के अंदर फुटर बना दी। ठीक, सेव, और ये देखिए, ये फुटर नीचे आ गया अपनी सही लोकेशन पे।
ये हेडर, ये ऊपर हेडर हो गया, ये नीचे ब्लू लाइन के अंदर ये रैपर, ये सारा कोड इसके अंदर। अब पेज बिल्कुल मतलब अपनी सही पोजीशंस की हैं। अब आप इन डिव्स के अंदर जो मर्जी रखते, इस डिव के ऊपर अंदर लगा ले मेन्यू बार का सारा कोड लिख लें, देन पेज आपका पूरा डिजाइन हो गया ना। पहले आप ऐसे पेज की पूरे की डिजाइनिंग कर लें, लाइन जब आप चीजें प्लेस कर लेते हैं ना, उसके बाद जब आप चीजें सेट करने लगते हैं तो वो मतलब इश्यूज आते हैं। ये पहले मैंने पूरा पेज बना लिया अपना। अब मैं यहाँ पे जो मर्जी कोड लिखूं वो इधर ही आएगा मेरा। यहाँ पे मैं मेन्यू बार बना लूं या कोई बटन्स लगा लूं, वो इधर आएंगे। यहाँ पे मैं न्यूज चला लूं, यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ लिख लूं, और यहाँ पे मैं नीचे अपना फुटर लिख लूं, वो जो आप कुछ लिंक्स लगा लूं इस तरह के, ये मेरा पूरा पेज डिजाइन हो गया। ठीक है। और इसमें फ्लोट के बार बार जब मैंने फ्लोट यूज किया और बार बार वो जो फ्लोट था वो चीजों को डिस्टर्ब कर लेता था। ठीक है, तो आप फिर अगर आपको ये चीज नहीं पता तो फिर तो आप बैठे रहेंगे कि ये फ्लोट जो है ना क्यों मसला कर रहा है। ठीक है, मैं चीज यहाँ पे कहती हूँ उसको कि फ्लोट इधर हो जाए, वो मेरी चीज। अब जैसे आपने देखा कि आपका फुटर उठ के जो है ना वो नीचे आ गया, अब आप तो देखते रहेंगे कि ये फुटर यहाँ क्यों आया है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो ये डिजाइनिंग इतनी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं। ठीक है, मैंने तो आपको पढ़ा दिया था कि फ्लोट लेफ्ट करने से चीजें लेफ्ट हो जाती हैं, फ्लोट राइट करने से राइट हो जाती हैं। लेकिन जब हमने वो चीज पूरे पेज पे अप्लाई की तो आपने देखा कि वो किस तरह गड़बड़ कर रही थी। उसको हमने कैसे जो है ना वो सेट करना है। हमेशा पेज डिजाइन करते हुए पहले पेज का ऐसे लेआउट डिजाइन करें, फिर इसके अंदर चीजें प्लेस करें। अगर मैंने चीजें प्लेस की होती, ठीक है, तो मुझे ये अपनी गलती पता ही ना चलती कि मेरा फुटर यहाँ नीचे क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा कोड होता कि मुझे ये गलती मिलती ही ना कि मैंने फुटर जो है ना वो गलत जगह पे बनाया हुआ है। दैट्स वाई वो वहां गलत आ रहा है। वो गलती ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है इसमें, इसलिए क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं आता। इसमें एरर नहीं आता कि ये एरर है भाई। इसे क्या पता कि ये लॉजिकल मिस्टेक है कि फुटर यहाँ से नहीं यहाँ रखा था, यहाँ रखना चाहिए था। ठीक है, तो हम ऐसे पहले अपना पेज पूरा डिजाइन किया करें। ये पेज का कंटेंट डिजाइन हो गया, लेआउट जिसे कहते हैं, लेआउट डिजाइन हो गया। अब इसके अंदर चीजें प्लेस करें। ठीक है, तो आपके लिए चीजें प्लेस करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का।